5 साल बीत गए। गोपाल और राधिका बड़े हो गए। वो दोनों गांव में कहीं भी जाते, गांव के लोग उन्हें आदर के साथ घर बुलाते और खाना खिलाते। गोपाल 5 साल का हो गया था और घर में उसके पैर नहीं टिकते थे। वो पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता था। उसने बांसुरी बजाना भी सीख लिया था और उसकी मधुर बांसुरी की धुन सुनकर गाय उसके पास आ जाती थी। एक दिन कहीं से गोपाल को मोरपंख मिला। उसने अपने बालों पर मोरपंख को लगा लिया। ये देखकर उसके माता पिता बड़े खुश हुए। देखो सरला, हमारा बेटा कितना सुंदर लग रहा है मोरपंख पहन के। बिल्कुल कृष्ण लग रहा है मेरा गोपाल। सही कहा, कृष्ण लग रहा है। बस इसे इसकी राधा मिल जाए। राधा है ना हीरापुर में। और ये बात गोपाल ने सुन ली। कहाँ है मेरी राधा? माँ बापू, कहाँ है मेरी राधा? देखो देखो राधा के लिए कितना उतावला हो रहा है। अगले गांव में है तेरी राधा, राधिका नाम है उसका। अगले गांव में? ठीक है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। ये बोलकर गोपाल निकल गया। गाय को लेकर वह हीरापुर पहुंच गया। वहाँ राधा एक तालाब में नहा रही थी। राधा हर रोज तालाब के ठंडे पानी में नहाना पसंद करती थी। उसे देखकर गोपाल रुक गया। उसने गाय को एक नाम दिया था। गोपाल ने अपनी गाय से कहा, वो देख मोती, राधिका नहा रही है। देख देख, तालाब के पास उसके सूखे कपड़े रखे हुए हैं। जा ले आ। गोपाल के कहने पर मोती राधिका के सूखे कपड़े ले आई और गोपाल को दे दिया। राधा ने ये देखा और चिल्लाने लगी, अरे बदमाश कहीं का, वापस दो मेरे कपड़े। कपड़े नहीं मिलेंगे। वापस दो कपड़े गोपाल। मैं भीगे कपड़े पहनकर घर जाऊंगी क्या? बीमार पड़ जाऊंगी। उससे मुझे क्या, मैं नहीं दे रहा कपड़े। बदमाश लड़का कहीं का। मुझे जितनी मर्जी गाली दे दो, कपड़े नहीं मिलेंगे। गोपाल हंसने लगा और राधा चिढ़ने लगी। वो दोनों बिल्कुल पहले की तरह अपना बचपन जीने लगे। राधा ने कहा, यहाँ दिख मत जाना कभी। क्यों ना दिखूं? मैं तो आऊंगा होली पर तुम्हें रंग लगाने। भूल कर भी मत आना, डंडे से टांग तोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, कोशिश करना। ये बोलकर गोपाल चला गया और जाते वक्त राधिका के कपड़े रख कर गया। राधा मन ही मन मुस्कुराने लगी। अगले दिन होली थी। दोनों गांव के ही लोग होली मनाने में व्यस्त हो गए और राधिका हाथ में डंडा लेकर खड़ी हो गई। उसके माता पिता ने उनसे पूछा, तू यहाँ डंडे लेकर क्या कर रही है बेटी? उसका इंतजार कर रही हूँ माँ। किसका? गोपाल का। वो बदमाश आएगा, मुझे पता है वो आएगा और मैं उसे डंडा मारकर भगाऊंगी। राधिका ये कही रही थी कि तभी वहाँ गोपाल आ गया। उसके हाथ में गुलाल था। राधिका, मैं तुम्हें रंग लगाने के लिए आया हूँ। बहुत शौक है न रंग लगाने का, ये लो। राधिका गोपाल को डंडे से मारने लगी। गोपाल हंसते हुए मार खाता गया। मारते मारते राधिका थक गई। तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? नहीं राधिका, तुम्हारे हाथों से मार खाने में दर्द कैसा? अब आओ, तुम्हें गुलाल लगा देता हूँ। गोपाल ने राधिका को गुलाल लगा दिया। तभी कहीं से बांसुरी की मधुर ध्वनि आने लगी। एक मनमोहक वातावरण बन गया। गोपाल के माता पिता भी वहाँ चले आए। केतकी भी चली आई। बांसुरी का सुर इतना मधुर था कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। केतकी ने पूछा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों कोई साधारण इंसान नहीं हो। कौन हो तुम दोनों? गोपाल और राधिका हंसने लगे और वो दोनों भगवान कृष्ण और राधे मैया में बदल गए। उन्हें देखकर सबके सर झुक गए। हम दोनों यहाँ पहले की तरह होली मनाने के लिए आए थे। पहले भी राधा मुझे लाठी से मारती थी। इसीलिए तो आज भी बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। हम वही बचपन फिर से जीने आए थे। अब तुम सबको पता चल गया है कि हम कौन हैं। अब हमें जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही हम बार बार आते रहेंगे। ये दोनों गांव के लोगों को कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। राधे, चलो लौट चले। हाँ प्रभु, चलिए चलते हैं वापस। दोनों अदृश्य हो गए। जहाँ वो दोनों खड़े हुए थे वहाँ उनके पैर के निशान पड़ गए थे। गांव वालों ने उस निशान के आसपास बाउंड्री लगा दिया और वहाँ मंदिर बनाकर पूजन करने लगे। सारे गांव वाले अमीर हो गए। चारों तरफ ये बात फैल गई और दूर दूर से लोग आकर राधा कृष्ण के पैर के निशान को पूजते रहे। लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। चारों तरफ खुशी खुशी छा गई और उस गांव में भी हर साल लठमार होली मनाई जाने लगी। और हर साल होली के दिन कहीं से बांसुरी की मधुर ध्वनि भी आती रही।